जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने की कोशिश की, उनको फ़ोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या इनाम दिया। दोस्तों, ये है उज्ज्वल निकम। ये देश के वो सरकारी वकील है जिनको देश का बच्चा बच्चा जानता होगा। क्यों? क्योंकि 26/11 आतंकी हमला जब देश में हुआ, तब इकलौता जिंदा आतंकी जो पकड़ा गया, अजमल आमिर कसाब के खिलाफ, कसाब को फांसी दिलाने में उज्ज्वल निकम का सबसे बड़ा हाथ था। उज्ज्वल निकम सरकारी वकील थे और उन्होंने कसाब को फांसी दिलाने के लिए जो दलीलें कोर्ट में रखी, उसको पूरी दुनिया ने न केवल देखा बल्कि उसकी खूब तारीफ भी की। और पूरी दुनिया ने देखा कि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़कर कैसे भारत का कानून कानूनी तौर पर उसे सजा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही वो उज्ज्वल निकम है जिनके एक बयान की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अच्छी खासी फजीहत का सामना करना पड़ा था और उनको बहुत बदनामी हुई थी। आपको याद होगा दोस्तों, 26/11 आतंकी हमले के बाद जब से ये मामला कोर्ट में गया, उज्ज्वल निकम रोज़ बाहर आकर बताते कि कोर्ट में ये हुआ, कोर्ट में ये हुआ। मामला इतना बड़ा था और 26/11 आतंकी हमले ने देश को इतना झकझोरा था कि कोर्ट रूम के अंदर भी वकीलों के साथ साथ पत्रकार रहते थे। तो उज्ज्वल निकम ने एक दिन अचानक से बाहर आकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अजमल आमिर कसाब ने बिरयानी मांगी, मटन बिरयानी। जैसे ही उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी दोस्तों, हर कोई हैरान रह गया कि आतंकी होकर ऐसी बेशरम हरकत कर रहा है। हालांकि बाद में जब ये पूरा मामला खत्म हुआ और उज्ज्वल निकम पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उन्होंने खुद बताया कि ये बात उन्होंने जानबूझकर बोली थी, झूठ बोली थी। ना तो कसाब ने कभी बिरयानी मांगी, ना ही उसको बिरयानी दी गई। उसकी वजह भी उज्ज्वल निकम ने बताई। वजह ये थी दोस्तों कि कसाब को लेकर एक अलग तरह की सिंपैथी भी हमारे देश में उस वक्त चलनी शुरू हो गई थी। उज्ज्वल निकम के हिसाब से न्यूज़ चैनल्स में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि कसाब कोर्ट में रोया, आंसू पोंछ रहा था, अपनी बहनों को राखी में याद कर रहा था। तो एक अलग तरह की सिंपैथी पैदा करने की कसाब के लिए कोशिश हो रही थी। उस सिंपैथी को एक तरह से काउंटर करने के लिए जानबूझकर निकम ने ये बात बोली, जिसके बाद पूरा मामला पलट गया। लेकिन निकम की इस बात का बहुत से लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ इस्तेमाल किया, ये कहकर दोस्तों कि इनके राज में आतंकी बिरयानी खाते हैं। आपने बहुत से बीजेपी के नेताओं की जुबान से भी ये बात सुनी होगी कि मनमोहन सिंह के राज में, कांग्रेस के राज में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती है। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि बिरयानी वाली पूरी बात टोटल गलत थी, झूठ थी, जो कि उज्ज्वल निकम ने बोली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने झूठ बोलकर गलत किया, क्योंकि उस वक्त वो ज़रूरी था। कसाब को लेकर जो गलत धारणा देश में बनाई जा रही थी, एक आतंकी जिसने हमारे लोगों को बुरी तरह से बेमौत गोलियों का निशाना बनाया, जो झूठ बोलकर अपनी पहचान छुपाकर भारत में आया और अब अंतिम सांस तक उसे अपने किए कराए पर कोई पछतावा नहीं था। हैरानी इस बात की है कि कसाब को अंतिम तक कोई पछतावा नहीं था। उसके हिसाब से उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो ऐसे आदमी को लेकर अगर देश में किसी भी तरह की सिंपैथी चलती है, तो उसको लेकर सरकारी वकील की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसको काउंटर करें। बट द पॉइंट इज, यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि उज्ज्वल निकम की इस बात का पॉलिटिकली बहुत इस्तेमाल हुआ और मनमोहन सिंह की बहुत बदनामी हुई। लेकिन दोस्तों, अब उन्हीं उज्ज्वल निकम को राष्ट्रपति ने राज्यसभा भेज दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन 4 दिग्गजों को राज्यसभा भेजा है दोस्तों, उनमें से एक उज्ज्वल निकम भी है। उज्ज्वल निकम है, इसके अलावा सी सदानंद मास्टर हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला हैं और डॉक्टर मीनाक्षी जैन हैं। इनमें से उज्ज्वल निकम का भी नाम है। उज्ज्वल निकम ने दोस्तों चुनाव भी लड़ा था बीजेपी के टिकट पर, लेकिन वो हार गए थे चुनाव। अब उज्ज्वल निकम को जब राज्यसभा के लिए चुना गया, तो उज्ज्वल निकम ने खुद बताया कि पीएम ने उनसे फ़ोन पर बात की और ये कहा कि आपसे मराठी में बात करूं कि हिंदी में बात करूं। और फिर पीएम ने कहा कि देखिए, राष्ट्रपति ने आपको खास तौर पर इस काज के लिए चुना है और वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उज्ज्वल निकम को कोई इस बात का इल्म है कि उनके एक बयान की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी बदनामी हुई। आज जब उज्ज्वल निकम को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए चुना, तो पीएम मोदी ने कहा, श्री उज्ज्वल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वे न केवल एक सफल वकील रहे, बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। पीएम ने उनको फ़ोन भी किया, ये जानकारी खुद उन्होंने मीडिया को दी थी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब जबकि वो सांसद बन गए उज्ज्वल निकम, तो इस तरह के बयान वो संसद के अंदर ना दें। लेकिन आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।